कुछ पेशन गोइयां हुई हैं इमरान खान की हुकूमत से पहले 6 माह कबल। दिल थाम के सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे और इनका दावा है कि वो सारी बातें सच भी साबित होंगी। अन्ने हालात खराब होंगे, खुदाई आफत आनगियां, खुदा दे कहर आनगे, दुनिया हालो बेहाल होएगी, परेशानी होएगी। मैं क्या अच्छा ही कहते अगे सुन, इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो ना नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी। यह दो बंदियां का उन्होंने मेरे नाल जिक्र किया। पूरी गल है कि नवा बंदा आएगा, नवी शख्सियत आएगी, वो अल्लाह का होएगा नेक बंदा। गरीब वाम का साहस करेंगे तो गरीब वाम खुदा की कसम खाए करना कहनी खुशहाल होएगी, वो वाकई कहेंगे। देख लेना, दुनिया को खुद पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शामोन खान है। मलक रफ़ाकत मेरे साथ खड़े हैं। इंसान का क्लीन शेव होना या फिर मूछे रख के रहना या दाढ़ी के बगैर रहना इस चीज़ की अलामत नहीं हो सकती कि उसके अंदर दरवेश ना हो, कोई साधु संत ना हो। किसी को भी कोई ख्वाब आ सकता है, कोई भी शख्स दीदार कर सकता है, किसी बुज़ुर्ग उसके ख्वाब में आ सकते हैं, उसको कोई पेशन गोई कर सकते हैं। इनको जो कुछ पेशन गोइयाँ हुई हैं इमरान खान की हुकूमत से पहले 6 माह कबल, वो क्या हुई हैं, वो क्या हुआ है, वो आपको दिल थाम के सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे और इनका दावा है कि वो सारी बातें सच भी साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम मलक रफ़ाकत। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मलक रफ़ाकत, क्या हुआ? हाँ जी, वो जब मैं ना इमरान खान साहब की जब हुकूमत आनी थी उससे 6 माह पहले मुझे एक ख्वाब आता है, गैबी बात से मुझे बातें बताई गई, तो मेरे दिल में बहुत बोझ था। मैं कह रहा था मेरा ये पैगाम दुनिया तक, जो दुनिया परेशान है, खुदकुशियाँ कर रही हैं, चोरियाँ डकैती कर रही हैं, उनके लिए मैं ये पैगाम पहुँचाऊँ, ये पैगाम पहुँचाऊँ कि खुदाया 5 माह 5.5 माह रह गए हैं पूरे 5 साल होने में, वहाँ तक रुक जाएं। अल्लाह ताला ऐसा मसीहा हमारे लिए भेज रहा है जो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। जो मुझे इमरान खान हुकूमत आने से पहले का मुझे वाजिया किया गया था, लेकिन रोज़ाना मैं सोचता हूँ मेरे दिल पे बोझ है, ये मैं एक दफ़ा आवाम तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ। लेकिन मैं जिससे भी बात करता था ना, दोस्त से, वो कह रहा है यार ऐसे ही लगा है, झूठ बोलता है, झूठ ऐसे ही कर रहा है। लेकिन मुझे पूरा ज़माना खुद झूठ बोल रहा है। तो जैसे जैसे मुझे बताया गया, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, दादा हुजूर के पास खड़े होके कह रहा हूँ कि एक लम्हा भी गलत नहीं हुआ। अच्छा, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या ख्वाब में जी, अल्लाह ताला की खास रहमत है। देखना हमारे पाकिस्तान देखने में किस तरह के थे? देखने में नहीं, गैबी बात से मुझे बातें की गई। गैबी बात से क्या? गैबी बात से उन्होंने बोला कि इस बार जो मर्जी हो इमरान खान की हुकूमत आएगी। ये हुकूमत आने से पहले 6 माह पहले। ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी, कहते अगो सुन, वो पंजाबी च मेरे नाल गल्लां कर रहे सी ते मैं पंजाबी च ही करांगा। हुण उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी। मैं कहा अच्छा जी, कहते अगे सुन की होएगा। इन्हां दे दौर च अन्ने कहर आणगे, अन्ने कहर आणगे, पूरे 5 साल कहर ही आंदे रहणगे। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, सैलाब आ गया, कहते पूरी दुनिया ते अन्ने हालात खराब होंगे, खुदाई आफत आनगियां, खुदा दे कहर आनगे, दुनिया हालो बेहाल होएगी, परेशानी होएगी। मैं क्या अच्छा ही कहते अगे सुन। मैं क्या जी, कहते वे हजाती पूरी लाइफ च इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो ना नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी। यह दो बंदियां का उन्होंने मेरे नाल जिक्र किया। मैं क्या अच्छा जी, कहते अगे सुन, अल्लाह का नेक बंदा होएगा, नवा चेहरा होएगा, नवा बंदा होएगा, वो अल्लाह ताला उन्होंने खुद बिठाएगा। हुकूमत नहीं आएगी, दोवां दी हुकूमत नहीं आएगी। दोवें ही इन्नियां जड़ियां मशक्कतां लगे दे ने, नहीं आएगी। जेड़ा आवाम दा बेड़ा गर्क ऐ नहीं मैं कहना हुण नहीं आएगी, मैं कहना पूरी लाइफ च नहीं आएगी। पूरी लाइफ च नहीं आएगी, पूरी लाइफ च नहीं आएगी। यार आई खलोती इमरान खान दी। चलो ए देख लेना, ए दुनिया को खुद पता चल जाएगा। मैनू एक गल याद है, 17 तरीक दोवां जो एक हुकूमत आएगी, या पीटीएम दी आएगी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ दी आएगी। मैं जितों गल कर रहा, मैं अपने ईमान का पक्का वां। मैनू जिवें दसिया गया, एक गल भी उन्हों की रत्ती भर नहीं गलत होई। अच्छा, उन्होंने कहा कदी हुकूमत पूरी लाइफ च नहीं हुकूमत उन्हों की। हालात की होंगे? हालात है होंगे, मैं तुहानूं दस रहा ना। पूरी गल है वे कि नवा बंदा आएगा, नवी शख्सियत आएगी, वो अल्लाह का होएगा नेक बंदा। अल्लाह ताला उन्होंने खुद फड़ के भाणगे ते दो गल्लां अल्लाह ताला वालों उन्होंने समझाइयां जाणगियां। एक अपने पाकिस्तान का उन्होंने ख्याल रखना है, एक मेरी पाकिस्तान की गरीब आवाम का साहस करेंगे तो गरीब वाम खुदा की कसम खाए करना कहनी खुशहाल होएगी कि अल्लाह ताला वो वाकई कहेंगे कि यह बंदे ने झूठ नहीं बोलिया। मैं दाता हजूर के कोल आके
मैं जो कुछ कह रहा, मैं खुदा दी कसम मैं अपने कोलों एक गल नहीं कर रहा। ਆਏ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੋ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਬ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੇਕਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜਫ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉੱਠੇਗੀ तो पाकिस्तान ਲਈ हक ਲਈ उठेगी। पाकिस्तान ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ लेकिन दुनिया ਨੂੰ नज़र नहीं आ रहा। और मेरे दिल को पुछो, मेरे दिल तो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਨੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 800 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਖੁਦਾਇਆ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ 800 500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਏਗਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉੱਠੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਲਈ, बुजुर्गों ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। काश मलक रफ़ाकत की बातें ऐ मेरे खुदाया ये ख्वाब हकीकत बन जाए, और जो ये लफ्ज़ कह रहा है ये मनोअन ऐसा ही हो, तो फिर मेरे ख्याल में तो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये आवाम जो तड़प रही है, मर रही है, बिलक रही है, ये सिसकी हुई आवाम कुछ सुकून ले सकेगी। यहाँ पे अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे काले को गोरे के ऊपर फोकियत ख़त्म हो जाएगी, गोरे को काले के ऊपर। नाज़रीन ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये ख्वाब ही है, दिल नहीं मानता। लेकिन जो शख्स इतनी बड़ी कस्में खा रहा है, उसे अपनी आक़िबत का कोई ख्याल नहीं, उसे नहीं पता उसने मरना है, वो इतने यकीन से कह रहा है। हज़रत दाता गंजबख्श अली अजमेरी के वजूद से कौन इनकार कर सकता है? 976 साल से ज़्यादा उनकी यहाँ पे वजूद को हो गए, वो यहाँ खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। खुदा करे कि इनकी सारी बातें सच हों और हम गरीबों के हालात भी बदल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।